माननीय यूडीएच मिनिस्टर धारीवाल साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, माननीय मुख्य सचेतक महोदय महेश जोशी जी, मुख्य सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं समय पे नहीं आ पाया, लेट हो गया। संविदा कर्मियों की एक कमेटी की बैठक थी, हमने समय देखा नहीं और उसमें थोड़ा विलंब हुआ और जो ही हमने घड़ी देखी तो भग करके यहाँ आए, 5 मिनट लगे। तो जो समय हुआ इसके लिए आपके कार्यक्रम में, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम और मेरे विधानसभा क्षेत्र का शिलान्यास कार्यक्रम था, फिर भी मैं लेट हुआ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। आज जो हमारे प्रस्तावित शिलान्यास कार्य है 47 और लोकार्पण कार्य 21, यानी कुल 1037.96 करोड़ रुपए के कार्य का शिलान्यास है और 294.44 करोड़ रुपए का आज का लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से चुन करके आता हूं। जब 2008 से 13 माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तब मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, शहर में भी थी, ग्रामीण में भी थी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 2008 से 13 के बीच में निवेदन किया कि मेरा विधानसभा क्षेत्र में फ्लोराइड है और लक्ष्मणगढ़ के लोगों से, मैंने शहर के लोगों से वादा किया है कि सीवरेज हम आपको ला करके देंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कराएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 मिनट तो लगेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से 13, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे, अब तीसरी बार हैं, तो 833 करोड़ रुपए की पेयजल की योजना, जो धन्नासर से चल करके पानी आना और वहां पर पूरे इलाके के अंदर जो फ्लोराइड था, वो जहर पीते थे लोग, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनके लिए साथ साथ फतेहपुर में भी इनके लिए योजना का शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे एक निवेदन कहा था उस वक्त कि 832 करोड़ की शिलान्यास तो आपने कर दिया, लेकिन लक्ष्मणगढ़ शहर में सीवरेज की बड़ी समस्या है, आप आशीर्वाद दें और 832 के साथ साथ हमारे शहर के लोगों को सीवरेज से मुक्ति दिलाएं। उसी वक्त शायद पहला कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तीनों कार्यकालों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 सेकंड में 100 करोड़ के सीवरेज की योजना की घोषणा की। बल्कि घोषणा ही नहीं, जिस दिन आचार संहिता लगने वाली थी उस दिन शिलान्यास कार्यक्रम की भी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम 5 बजे का था और 3 बजे आचार संहिता लग गई। हमको 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करना पड़ा और वो काम आपके आने के बाद में 6 महीने पहले शुरू हुआ, लास्ट में जाते जाते, लेकिन अब जाकर के वो सीवरेज का आपके कार्यकाल के समय में पूरा होगा। इसके साथ साथ 10 करोड़ रुपए का शहर में पीने के पानी की भी आपने 4 टंकी और 12 ट्यूबवेल दिए थे, लेकिन हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या थी पानी की। इसको देखते हुए आपको ध्यान में होगा कि लास्ट का जो बजट था आपसे 8 से 13 का, जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, तो आपने लक्ष्मणगढ़ को और फतेहपुर को वहां पर इस प्रोजेक्ट में भेजा था और 3000 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट भेजे थे, जिसमें ड्रिंकिंग और ड्रेनेज का प्रोजेक्ट था। लेकिन 5 साल तक कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। और आपके आने के बाद में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 45 करोड़ के लगभग का ये ड्रिंकिंग का केवल शहर के लिए प्रोजेक्ट है, इसका शिलान्यास कार्यक्रम आपके कर कमलों से हो रहा है। इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। तो 832 करोड़ का आपने शिलान्यास किया, सीवरेज आपने दिया 100 करोड़ का,
10 करोड़ का फिर पानी का दिया और आज 45 करोड़ का फिर आप दे रहे हैं। मैं समझता हूं मैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं जो आप जैसा नेतृत्व मिला और आपने हमारी समस्याओं को समझा और समझ करके उसके क्रियान्वित की। आज हमारे शहर में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद में पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए सबके लिए बढ़िया बात है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबी थोड़ी बात नहीं कहूंगा लेकिन एक शिकायत जरूर कहूंगा हमारे यूडीएच मंत्री जी से कि यूडीएच मंत्री जी से मैं 2 प्रोजेक्ट लेकर के मिला था। इन्होंने मुझे कहा एक पीपीपी मोड पे कर ले, एक मैं कर दूंगा। वो पीपीपी मोड वाला तो हमने ट्रीटमेंट प्लांट जो है कचरे का लगा लिया नगर पालिका से या जन सहयोग से। वो 8-10 करोड़ रुपए का मामला है जिससे हमारा शहर क्या कटोरी नुमा लक्ष्मणगढ़, वहां पर पानी भरता है, गंदा पानी भरता है और माइनॉरिटी की बस्ती है, वो इतने परेशान होते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा मददगार लोग हैं। तो मैंने 8-10 करोड़ का इनको एक प्रोजेक्ट दे रखा है। तो मैं समझता हूं कोटा का 1% भी आप हमें दे दोगे तो हमारा काम कल्याण हो जाएगा। कोटा का 1%, अरे एक आधा ले लो लेकिन कोटा, तो वो 10 करोड़ मुझे उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया था, जैसे अपने बच्चे को आश्वस्त करते हैं कि तू निश्चित रह मैं कर दूंगा। लेकिन कोरोना आ गया। फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय धारीवाल जी से आग्रह करूंगा, मैं आपका उसमें नहीं चाहूंगा क्योंकि इन पे मुझे पूरा हक भी है और विश्वास भी है कि ये खुद ही दे देंगे। तो इसी प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए अगर हमें वो जो गंदे पानी को ट्रीट करने का 10 करोड़ रुपए पैसा मिल जाएगा तो उसके बाद में लक्ष्मणगढ़ में पीने के पानी की, गंदे पानी की किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए मैं ज्यादा लंबा इसलिए नहीं बोल सकता कि 2 मिनट का ही समय था, मैं खुद ही लेट आया, वो संविदा कर्मियों की बैठक में मुझे समय देखा नहीं और लेट हो गया, इसलिए पुनः माफी चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यही रफ्तार जो रह रही है निश्चित रूप से लोगों के मन में एक बहुत ही आशा और विश्वास है कि अशोक गहलोत जी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबकी सुनते हैं और सबके लिए काम भी करते हैं। इतनी बड़े 1331 करोड़ रुपए और इस कोरोना के समय में अगर शिलान्यास और ये लोकार्पण होते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। मैं पुनः आप सबने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। पूरी उम्मीद करता हूं कि आदरणीय धानीवाल साहब कान में मशीन लगाए हुए हैं, उनको सुन गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक योजना रही साहब, एक और योजना रही है हाउसिंग बोर्ड की। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 13